हेलो फ्रेंड्स, लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों का है स्वागत। एंड आज इस ये जो हमारी सीरीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे फाइलिंग ऑफ अपील अंडर इनकम टैक्स। ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी अपील फाइल करने की अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आप चाहें एज ए टैक्स पेयर हैं तो भी आपको नीड पड़ सकती है, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तब तो फिर आपको अपील फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी, बिकॉज आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं कभी ना कभी किसी ना किसी को नोटिस जरूर आएगा। सर, कब हमें फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहती है? तो देखिए, कोई भी इनकम टैक्स की अथॉरिटी आपको कोई भी ऑर्डर पास करेगी और उस ऑर्डर से आप बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, एडवर्सली अफेक्टेड आप फील कर रहे हैं उस ऑर्डर से। बहुत से चीजें हो सकती हैं, आपने आईटीआर भी सही फाइल किया है, आपने टैक्स का पेमेंट भी सही किया है, स्टिल वहां से नोटिस आ गया डिमांड का कि आप और टैक्स जमा करिए। आप उससे नाखुश हैं, उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। या फिर आपने कोई टीडीएस क्लेम किया था, वो टीडीएस ही आपको नहीं मिला, मतलब उसका रिफंड आपको नहीं मिला, रिफंड रुक गया, तो भी आप अपील में जा सकते हैं। आपने कोई रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली थी, वो रिजेक्ट हो गई। इन शॉर्ट, कोई भी ऑर्डर आता है इनकम टैक्स की तरफ से और आप उस ऑर्डर से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हो, तो आपके पास पूरा पूरा राइट है अपील फाइल करने का। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कभी भी नोटिस आए, कोई भी नोटिस आ जाए इनकम टैक्स जीएसटी, तो आपको डरने की कोई भी नीड नहीं है अगर आप सही हैं तो। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत से रास्ते हैं अपने आप को सही प्रूफ करने के। अगर कोई नोटिस आ भी जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बस आपको सूली पे लटका दिया जाएगा। नो, आपके पास अपील का रास्ता है, आप अपील फाइल कर सकते हैं। सर, क्या अपील फाइल करने के लिए कोई फीस पे करनी पड़ती है? यस। अगर जो नोटिस आया है उसमें जो इनकम असेस्ड हुई है वो 2 लाख से अबव है तो 1,000 रुपये फीस जाती है, और अगर 2 लाख से बिलो है तो 500 रुपीज, और अगर 1 लाख से भी नीचे है तो फिर 250। लेकिन फॉर अ सेफ्टी यही रिकमेंड किया जाता है कि आप हमेशा 1,000 रुपये पे करिए। तो पहले आप फीस पे करेंगे, उसके बाद ही आप अपील फाइल कर पाएंगे। ठीक है सर। सर, क्या कोई टाइम लिमिट होती है? यस। जब भी आपके पास ऑर्डर आया, उस ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं तो आप अपील फाइल करोगे, तो आपके पास टाइम है 30 डेज का। जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। सर, अगर 30 डेज चले गए तो क्या हम अपील फाइल नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, घर में कोई बीमार हो गया, ऐसी खुद बीमार हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई, घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन, कुछ भी, अगर कोई जेन्युइन रीजन है और आप 30 दिन के बाद भी अपील फाइल कर रहे हैं तो भी वो एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है सर, अपील फाइल करने के लिए हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए, जिसके बारे में ये पूरा कोर्स है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा एकदम सुपर से ऊपर कोई चीज चाहिए, एक बेसिक ड्राफ्टिंग स्किल आपको अपील फाइल करने में हेल्पफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, 2 चीजें हमें देनी पड़ेगी जब हम अपील फाइल करेंगे। एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। अब ये फैक्ट्स क्या होगा? जो भी ऑर्डर आया है और उसमें जो जो फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब देखिए, आपके ऊपर आई है डिमांड की नोटिस, तो भाई ऑर्डर में कुछ तो लिखा होगा ना कि भाई किस वजह से डिमांड आई है। तो एक तो वो आपको यहां पर एक ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करना है कि भाई जो ऑर्डर आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो ये तो हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। फिर आएगा ग्राउंड ऑफ अपील। आपने कहा कि आप ऑर्डर से खुश नहीं हैं, जो डिमांड आई है वो आप नहीं पे करोगे, तो आप क्यों अपील फाइल कर रहे हो? आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? तो आपको ग्राउंड ऑफ अपील देना पड़ेगा। आप जिस आधार पर आप अपील कर रहे हो वो भी आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पास एक अच्छी ड्राफ्टिंग स्किल है तो आप आराम से बना ले जाएंगे। मैंने आपसे एक सर्विस टैक्स का नोटिस और उसका रिप्लाई डिस्कस किया था इसी ड्राफ्टिंग कोर्स में। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, आप आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि सर्विस टैक्स के नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाया जाता है। सब कुछ जो मैंने वहां डिस्कस किया था वही सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा। तो बिल्कुल आप डिले नहीं करते हैं, मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं इनकम टैक्स की साइट के ऊपर। सर, कैसे हम प्रैक्टिकली फाइल करेंगे अपील?
कुछ नहीं करना है, ई फाइल पे आइए सर, इनकम टैक्स फॉर्म आ रहा है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है, ठीक है सर। पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि हमें ना बिजनेस ना इनकम, हमें अपील फाइल करनी है तो हमें अदर पे ही जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप आएंगे तो आपको फॉर्म 35 दिख रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म 35 ही यूज किया जाता है अपील फाइल करने के लिए। फाइल नाउ पे आप करेंगे क्लिक। अभी आपसे पूछेगा भाई किस फाइनेंशियल ईयर, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपील करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे करोगे सेलेक्ट एंड कंटिन्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, ये आपसे पूछेगा भाई अपील जो आप फाइल कर रहे हो, जो ऑर्डर आया है वो विदाउट दिन है कि दिन है। अब सर ये क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्डर आपके पास आएगा तो उसके ऊपर एक दिन, एक नंबर होता है जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई ये ऑर्डर किसको भेजा गया है। तो जितने भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे उनमें दिन नंबर होगा। अगर बाई चांस दिन नंबर आपको नहीं पता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फाइल अपील फॉर एन ऑर्डर विदाउट दिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, जिस भी सेक्शन में नोटिस आया है वो भी नोटिस में लिखा होगा, उस सेक्शन को आपको कर लेना है क्या, सेलेक्ट। ठीक है, 143 1 कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नोटिस इसी सेक्शन में आता है। अब जिस डेट पे भी आपको आया है नोटिस वो आपको यहां से कर लेना है सेलेक्ट। मैं फॉर एग्जांपल 20 फरवरी कर लेता हूं, 20 फेब, एंड करेंगे कंटिन्यू, यस करेंगे। और जैसे ही हम यहां पर आएंगे तो देखिए कुछ हमारे पास टैब आ गए। जैसे जैसे आपको कुछ लग रहा होगा आईटीआर आप फाइल कर रहे हो, लगभग लगभग वैसे ही है, बट अपील फाइल करना बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहले में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, अपना नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें आप फिल करके रखते ही हो, बस आपको कंफर्म करना है। दूसरा टैब में कह रहा है वो ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड, जो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो उसकी डिटेल यहां पर देनी है। अगर कोई पहले से अपील पेंडिंग है तो उसकी डिटेल यहां पर देनी है। अपील की डिटेल आपको यहां पर देनी है। चौथे टैब में डिटेल ऑफ टैक्स पेड, जिस असेसमेंट ईयर, जिस आईटीआर के अगेंस्ट में नोटिस आया है उसमें आपने कौन कौन से टैक्स पे करे हैं। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, किया है तो उसकी डिटेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं टैब की बात करूं तो वो यही है, देखिए यहां पर आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स देना है, ग्राउंड ऑफ अपील देनी है, और जो जो आपके पास एविडेंस है वो उसकी डिटेल भी आपको इसी टैब में देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। उसके बाद भाई अपील फाइलिंग डिटेल, अटैचमेंट, और उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन। उसके बाद प्रीव्यू करके सबमिट कर दीजिए। जैसे आईटीआर सबमिट करते हैं वैसे ही अपील भी सबमिट हो जाएगी। आइए मैं अंदर आपको लेके चलता हूं फटाफट। देखिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में जब आप आओगे तो एक बार बता आपको क्या करना है, ये सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेनी है, बिकॉज यहां पर कई बारी कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें कोई यहां पर फाइल नहीं करनी, मैं जस्ट आपको बस बता रहा हूं। तो मैंने सेव कर दी, जो भी हमारी डिटेल है वो मैंने यहां पर कर ली सेव। देखिए कंप्लीटेड आ गया। ऐसे ही आप एक एक टैप करते जाओगे और वो कंप्लीट होता जाएगा। अगले आ जाते हैं स्टेप में। अगला स्टेप आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऑर्डर आया जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमें सब डिटेल दे रखी है, कौन सी अथॉरिटी के अगेंस्ट में अपील हम फाइल करेंगे वो भी आ गया है। बस सिर्फ चेक करके यहाँ सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है। आप कोई पेंडिंग अपील है, अगर है तो उसकी डिटेल दे दीजिए, अदरवाइज नो करके और सेव कर दीजिए। अभी हम पहली बार अपील फाइल कर रहे हैं, कोई भी पेंडिंग अपील नहीं है। देखिए तीनों हो गए कंप्लीटेड। फिर आ जाइए अपील डिटेल में। सर इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए सर पहला ये पूछ रहा है कि सेक्शन और सब सेक्शन अंडर विच अपील इज प्रेफर्ड। तो 246A में अपील जाती है, ठीक है। इफ अपील रिलेट टू एनी असेसमेंट, क्या आपका असेसमेंट हुआ था पहले उससे रिलेटेड है आपकी, तो आप इसको यस नो जो भी होगा आप कर सकते हो। मैं नॉट अप्लीकेबल कर दे रहा हूं। इफ अपील रिलेट्स टू पेनाल्टी, क्या कोई पेनाल्टी आपके ऊपर लगी है उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, तो आप यस नो या नॉट अप्लीकेबल जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करके सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पर भी कंप्लीटेड सर लिख करके आ गया। अब ये आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ टैक्स पेड। आइए देखते हैं सर इसमें क्या पूछ रहा है। यहाँ भी छोटा सा टैब है, कह रहा है कि जो भी रिटर्न आपने फाइल किया था, जो भी असेसमेंट ईयर में जिसके
अगेंस्ट, मतलब जिस भी असेसमेंट ईयर की आप अपील फाइल कर रहे हैं, अगर वहां पर कोई टैक्स ड्यू था तो क्या आपने उसको फुल्ली पे कर दिया है? मैं कहूँगा हाँ, पे कर दिया था भैया सब कुछ। अगर जैसे ही मैंने इसको यस बोला तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछेगा उस फाइनेंशियल ईयर का, डेट ऑफ फाइलिंग पूछेगा और कितना टैक्स पे किया है वो पूछेगा। अभी मैं इसको फिलहाल नॉट अप्लीकेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि पूरी डिटेल मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स, क्या कोई एडवांस टैक्स उस समय पे करा था? इसको भी मैंने नो कर दिया है। और अगर 195 सेक्शन में कोई टीडीएस वगैरह डिटेक्ट हुआ है तो उसके बारे में पूछ रहा है, इसको भी चलिए नो कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। सर हमने कितने टैब कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक? फटाफट 1 2 3 4 5 6। बस अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टैब आ रहा है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील। इस पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, यहीं पर आपकी स्किल उसका टेस्ट होगा। पहले यहां पर देखिए 10,000 वर्ड्स में आपको फैक्ट ऑफ द केस बताना है, ब्रीफ में। ये आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो ऑर्डर आया है ना उसी को बस क्या करना है, एक समराइज्ड वे में, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में यहां पर आपको क्या करना है, पहले आप वर्ड पे उसको टाइप कर लीजिए, यहां पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग आपको कहां पर लगाना है सर? दिमाग आपने लगाना है ग्राउंड ऑफ अपील में। ग्राउंड ऑफ अपील पे चलते हैं सर। देखिए यहां पर क्या क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा रिलेवेंट सेक्शन है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर रहे हो, ऑर्डर किस सेक्शन में आया है वो यहां पर लिखना है, क्या इशू है आपको। अब आप इसको इशू को कह सकते हो सब्जेक्ट, इसको आप सब्जेक्ट दे सकते हो कि भाई आप जो ऑर्डर आया है उसमें जो डिमांड आई है आप उससे एग्री कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि 1 लाख की डिमांड आई हो, आप 50,000 से एग्री कर रहे हो और 50,000 आपको लग रहा है कि ये इलीगल है। तो वो सारी चीजें आपको अपना जो इशू है ना, देखिए सिर्फ 2,000 वर्ड यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तो एक शॉर्ट वे में अपना सब्जेक्ट आपको यहां पर लिखना है। देन आफ्टर नीचे आइए एंड ग्राउंड ऑफ अपील। ये अपील का एक तरीके से पूरा सार है। यहां पर अगर आपने अच्छे से अपील तैयार कर ली, अपना ग्राउंड अगर आपने बहुत मजबूत तरीके से ड्राफ्ट कर लिया तो आपके अपील एक्सेप्ट होने और आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर क्या क्या टाइप करना है, आपने पहले तो बोला है कि आप ऑर्डर से एग्री नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर जो डिमांड है वो इलीगल है। वो आप क्यों कह रहे हो कि इलीगल है, किस सेक्शन के, मतलब कौन सा प्रोविजन है, उसका कौन सा सेक्शन है, कोई सब सेक्शन है, उसके बिहाफ पे आप बोल रहे हो। इन शॉर्ट आपको यहाँ पर सेक्शन, कोई अगर केस लॉ है तो केस लॉ की डिटेल देनी है। मतलब इन शॉर्ट आपको जो भी आपकी अपील आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास जो जो एविडेंस है, जो जो आपके पास पुख्ता दस्तावेज हैं, जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हो कि भाई मैंने इनकम टैक्स का रिटर्न बिल्कुल सही फाइल किया है, फिर भी मेरे ऊपर डिमांड आ रही है। अब बस इन सब बातों को आपको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में यहां पर लिख करना है एंड सेव कर देना है। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी एंड ग्राउंड ऑफ अपील भी। अगर आप लेक्चर देख रहे हो मेरा लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स का, तो हमने उसमें बताया हुआ है कि कैसे इसको आपको ड्राफ्ट करना है। ठीक है, फिलहाल इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं। तो एक तो ये हो गया। अब अपील फाइलिंग डिटेल में जाते हैं सर, यहां पे देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अपील फाइल करने के लिए एक फीस पे करनी होगी, 1,000, 500, 250, 250 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर पे करनी है। अगर कोई डिले इन फाइलिंग है तो यस करना है, अदरवाइज नो। जब आप यस करोगे तो ये आपसे पूछेगा भाई जो आपको डिले हो गया, जो 30 डेज से ऊपर हो जाता है वो क्यों हुआ है, तो आपको जो रीजन है वो यहाँ पर आपको उसको एंटर करना है। जो डिटेल, जो अपील की जो फीस पे आपने करी है उसका BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है सर, और ये सारी चीजें देने के बाद आपको सेव कर देना है। ठीक है, अभी मैंने फिल नहीं किया तो एरर आएगी, आपको सेव कर देना है, बस हो गया। तो आपने देखा कि ऊपर से ये सारे टाइप बहुत इजी हैं। एक ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील, ये दो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है। और अगर आप हमारा लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है सर, उसके बाद आपको अटैचमेंट। सर अटैचमेंट में क्या है, अब आपको यहाँ पर सारी चीजें अपलोड करनी। क्या क्या, जो ऑर्डर आपको मिला है वो अपलोड करना है, जो डिमांड की नोटिस आई है, जो आपसे पैसा मांगा जा रहा है, पेनाल्टी का, इंटरेस्ट का, टैक्स का, वो जो नोटिस आई है वो आपको अपलोड करना है।
फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर एविडेंस क्या? आप क्यों कह रहे हो कि आपके ऊपर जो डिमांड है वो इलीगल है, आपको उसका प्रूफ यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है ना। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आना है, फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन है। सर वेरिफिकेशन में क्या होता है? वही नेम वगैरह। उसके बाद प्रीव्यू करना है और सबमिट कर देना है। तो ये है पूरा प्रोसेस अपील फाइल करने का। फॉर्म नंबर 35 को फाइल करने का, आप अपील फाइल कर दोगे, उसके बाद वहां से अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर विंडो ओपन हो जाएगी, फिर वहां पर आपको और डिटेल में अपनी बात रखनी है। तो अगर आप सही हो तो अपील आपके फेवर में डिसाइड हो जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा, कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, पेनाल्टी है, वो रिमूव हो जाएगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसी तरीके के मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।